हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कॉस्टिंग यूज्ड इज इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि इसमें से कौन सी कॉस्टिंग है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यूज की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग यूज होगी वो हमारी सर्विस कॉस्टिंग यूज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है वो राइट आंसर है। ट्रांसपोर्ट के अंदर सर्विस कॉस्टिंग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डैश इन द टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हमारा टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होती है प्रोपोर्शन में, या फिर डज नॉट इंक्रीज, डिक्रीजेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम टोटल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हमेशा इंक्रीज होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या फिर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वहां पे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आउटपुट के साथ हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज होती है, और अगर आउटपुट हमारा कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह की रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, वेरी करती है, डिक्रीजेज होती है, या फिर इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ये हमारी पर यूनिट हमेशा इसकी कांस्टेंट रहेगी, अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं। और अगर हम वैसे बात करेंगे तो ये हमारे आउटपुट पर डिपेंड करती है। अगर हम ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर हमारा आउटपुट डाउन होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संक कॉस्ट आर डैश फॉर डिसीजन मेकिंग इज, यानी कि संक कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम संक कॉस्ट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में किस तरह की होगी? इररिलेवेंट होगी, रेलिवेंट होगी, यूजफुल होगी, या फिर नन ऑफ दीज होगी। तो फ्रेंड्स, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी अब यूजफुल नहीं है, कंपनी में काम नहीं आएगी, जो कि डूब चुकी है हमारी कॉस्ट। मतलब किसी भी ऐसे चीज में या फिर प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी हुई है जो कि उसका होना ना होना हमारी फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो संक कॉस्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए एक इररिलेवेंट रोल प्ले करेगी। संक कॉस्ट से हमारे डिसीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यार, यानी कि जो कॉस्टिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस है नॉट द सेम, सेम नहीं होती। सेकंड है वन एंड द सेम, यानी कि ये दोनों एक सेम है। नॉट रिलेटेड एट ऑल, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये दोनों हमारी क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा राइट है, ये हमारी सेम नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कॉस्टिंग हमारी एक मेथड है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी एक अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी कि जो हम डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसकी एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्टिंग हमारा एक मेथड है। तो कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर जब हम कॉस्ट को इवेल्युएट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इवेल्युएट करने में जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग करना। किसी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, वो हमारी कॉस्टिंग है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट डैश इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस, यानी कि फ्रेंड्स, अगर हमारे आउटपुट में किस प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी? डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी, चेंजेस, चेंज होगी, इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्या होगी? डज नॉट चेंज। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि हमारे आउटपुट में किसी भी तरह का चेंज होने से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं पड़ेगा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? यहाँ पे चेंज नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया होता तो उस पे इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे तो हमें इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं?
सेमी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी डीलिंग कर रहे हैं और उसमें कोई पैसा लग रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे कंटिन्यू रहेंगे और उतने ही होंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमेशा हमारे फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट इज, यानी कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो किस तरह की कॉस्ट है? अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोलेबल है, फिक्स्ड है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम एबनॉर्मल कॉस्ट की बात करें तो एबनॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज हमारी अनकंट्रोलेबल होती है, क्योंकि जो एबनॉर्मल का मतलब ही यही है कि जो कि नॉर्मल ना हो, यानी कि जो अपने आप हो, जिसको हमारा उस पर बस ना हो, हम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, तो ये अनकंट्रोलेबल होती है। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इस कॉस्ट को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स इस कॉस्ट को? हम इंश्योरेंस करा के, जैसे कि अपने हमारे कंपनी में किसी भी तरह का लॉस हो गया, कोई चोरी से या किसी आग से लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस करा देंगे। एबनॉर्मल लॉस तो हुआ है लेकिन उसको मिनिमाइज कर देंगे इंश्योरेंस करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के, या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट के। थर्ड है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड के, या फिर वर्क ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात की जाती है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इन आउटपुट, यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है आउटपुट में क्या होने पर? इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे इंक्रीज की बात की जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कब होता है? जब हमारे आउटपुट में इंक्रीजमेंट होता है। तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने बात की थी आउटपुट में अगर हमारे इंक्रीज में हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आउटपुट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जो कि हमारे कॉस्ट कंट्रोल में के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स। आंसर है इसका बी, कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है और उसके बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद द चार्ज्ड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्रेंड्स वो क्या होगा जब हमारी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट पे कोई भी हम ऐसी कन्वीनियंटली चार्ज करेंगे अपनी कोई भी ऐसी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, ओवरहेड कहलाएगी, या नन ऑफ दीज कहलाएगी? तो फ्रेंड्स जो कि हम डायरेक्टली अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि ये कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर ली जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं इनडायरेक्टली जिसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में हम जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या यूनिट ऑफ कॉस्ट से, जो भी कॉम्पोनेंट या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो हम वहाँ पे उसकी कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर, यानी कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट क्या है? नॉट द सेम, सेम नहीं है दोनों। द सेम, सेम है। नॉट रिलेटेड, आपस में रिलेटेड नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट की, तो फ्रेंड्स ये नॉट द सेम, ये सेम चीज नहीं है।
रिलेटेड तो हैं एक दूसरे से लेकिन सेम नहीं होती हैं। कॉस्ट सेंटर वो होती है जो पर्टिकुलर किसी सेंटर पर कॉस्ट लगती है, जबकि कॉस्ट यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट पर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट यूनिट कहलाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं लेकिन ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद राइज इन आउटपुट एंड डैश विद फॉल इन आउटपुट। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आउटपुट में राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसी होगी, और अगर यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इज कांस्टेंट, रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रिवर्स होता है, पर कॉस्ट की बात की जा रही है, याद रखना। अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर हम यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल जा रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीरियड कॉस्ट चार्ज। पीरियड कॉस्ट किस पे चार्ज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट्स पे, पीरियड्स पे, या फिर नन ऑफ दिस पे। फ्रेंड्स ये इजीली आप इसको बता सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे पीरियड कॉस्ट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड पीरियड कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम बेसिस पे निकलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है, बजटेड कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, ये प्रीडिटरमाइंड होती है या बजटेड, ये इसमें से हमें इसको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलवेज हमारी प्रीडिटरमाइंड रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि आपने पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, यानी कि एक पहले से प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट फिक्स कर दी कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट रखनी है, तो इस हिसाब से हमें इसके जो मटेरियल इसमें यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज करना होगा। ऐसा ना हो कि हमने कॉस्ट जो रखनी थी उससे ज्यादा हमने मटेरियल यूज कर दिया तो एक फर्म को लॉस होगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, तो हम उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करेंगे, जिससे कि हम बाद में उस मटेरियल को यूज करने के बाद अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस कॉस्ट को चार्ज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आर कॉस्ट विच हैज बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारी जो अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे हमारा रेवेन्यू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इनकम होती है, लॉस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये चीज हमारे एक्सपेंसेस कहलाएंगी, क्योंकि एक्सपेंसेस एक ऐसा कारण है जो कि किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पर जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, तो रेवेन्यू होता है या फिर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम वहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड। यानी कि डैश वो ऐसी स्मॉलेस्ट सेगमेंट एक्टिविटी का सेगमेंट है या फिर एरिया या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है, कॉस्ट सेंटर कहलाती है, कॉस्ट ड्राइवर कहलाती है, या फिर नन ऑफ दी अबव है, ये नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं हम इसे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी एक छोटा स्मॉल एरिया किसी भी एक्टिविटी का या फिर एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम उसकी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं वो हमारा कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी एम्फेसाइजेस ऑफ, यानी कि जो प्राइमरी एम्फेसाइजेस होता है डैश कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट की प्लानिंग फंक्शन पर जो भी कॉस्ट लगती है वो प्राइमरी किस पे एम्फेसाइज करती है, बजट पे, स्टैंडर्ड पे, पीरियड पे, या फिर नन ऑफ दीज पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्राइमरली एम्फेसाइज करेगी, यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इसको सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करेगी वो है हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ए, बजट। बजट पे वो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करेगी, क्योंकि वो बजट पहले से ही उसने बना के रखा हुआ है, तो उस बजट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को वहां पे वो देखेगी कि इसका इतना कॉस्ट है या फिर इसके लिए इतनी फंडिंग की गई है, तो इसकी हमें कॉस्ट इतनी निकालनी है जिससे कि हम अपना इतना ऐड करके प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करेगी वो होगा बजट।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, डैश कॉस्ट इज इररिवोकेबल कॉस्ट, यानी कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि इररिकवरेबल कॉस्ट है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, संक, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संक कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि डूब चुकी है हमारी, वो हमारी कहलाती है इररिकवरेबल कॉस्ट, यानी अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वो हमारी कहलाती है संक कॉस्ट। तो ये नाम से ही आसानी से पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।